एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं आज अपन वो सीखते हैं। सबसे पहले अपन डेटा लेंगे। मान लीजिए अपने पास ये कुछ डेटा है, हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर यहाँ पर चार्ट दे रखे हैं, तो चार्ट टाइप अपन यहाँ से डाउन एरो से ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट दिखे होंगे। ऑल चार्ट के अंदर कई सारे चार्ट दे रखे हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ट जैसे लाइन है, कॉलम्स है, पाई है, सब चार्ट दे रखे हैं। सब चार्ट अलग अलग फील्डों के हिसाब से हम अलग अलग चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम सिंपल चार्ट बनाएंगे ताकि हमको वो चीज़ क्लियर समझ में आए। यहाँ पर आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। आप जैसे ओके करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये चार्ट क्रिएट होकर के आ जाता है। जैसे आप चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के साथ चार्ट का डिज़ाइन और चार्ट का फॉर्मेट में आप बैकग्राउंड में कलर वगैरह, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल, हम ये सभी चीज़ें यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं चार्ट के डिज़ाइन पर। अब आते हैं चार्ट डिज़ाइन के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग पे जाएंगे। हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने नीचे दे रखा है नाम थे, देखिए आप अभी अपन कर्सर हटाते हैं तो यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं, यदि वो आपको शो करना है, हाइड करना है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट के नेम हाइड हो जाएंगे। वर्टिकल वाइज आपने जो मार्क्स दे रखे हैं आपको वो भी नहीं रखना है, तो आप देखेंगे ये वाले मार्क्स भी यहाँ से हट जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए हमको चार्ट का टाइटल आपको क्या रखना है। मान लीजिए नीचे सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। नहीं रखना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं, मान लीजिए हमको लेफ्ट में यहाँ पर ये नंबर को भी अपन को ये शो करना है कि नंबर आपको मार्क्स दे रखे हैं या कोई और नंबर दे रखे हैं, तो हम वर्टिकल पर जा कर के यहाँ पर उसको भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल जो आपने ऊपर दे रखा है कि चार्ट अपन किस सब्जेक्ट के किस क्लास का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर चार्ट टाइटल में भी मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे। अगर चार्ट टाइटल हमको नहीं रखना है तो हम हटा भी सकते हैं। रखना है तो अबव चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसके बारे में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई भी नाम वगैरह, जैसे मान लीजिए हमने 10th की क्लास है, 12th की है, तो वो यहाँ पर अपन टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ट के अंदर ही, मान लीजिए चार्ट का स्टाइल थोड़ा सा हमको चेंजेस करना है। अपन यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरह से चार्ट रखना है, इस तरह से चार्ट रखना है, तो चार्ट टाइटल की अपन सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डाटा के ऊपर अपन को लेबल शो कराना। अब आप देखेंगे यहाँ पर अपन ने चार्ट तो बना लिया, मगर इसके ऊपर हमको नंबर ही नहीं समझ में आ रहा है कि किसका कौन सा नंबर है। तो अपन जब इस पर पॉइंटर रखते हैं तो आप देखेंगे चार्ट के बारे में सामने वाले का नाम बताएगा, उसका सब्जेक्ट बताएगा और उसकी वैल्यू शो करेगा। मगर जब भी हम पॉइंटर रखेंगे वो तभी शो करेगा। हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यू उसके ऊपर नंबर शो करे, तो आप डेटा के अंदर आप ऐड एलिमेंट में जाएंगे। यहाँ पर डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे। डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये सेंटर में लेबल शो कर रहा है, इनसाइड एंड पे शो कर रहा है। इस तरह से आप इनको अलग अलग तरीके से डेटा का लेबल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेटा टेबल। जिस तरह से आप देखेंगे बाहर का टेबल ये जो दे रखा है, आप चाहते हैं कि ये भी आपको चार्ट के अंदर दिखे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर दे रखा है डाटा टेबल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे डाटा टेबल भी शो होने लगा। डाटा टेबल भी आप दो तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर अपन को इस तरह से शो कराना है, तो आप इस तरह से भी शो करा सकते हैं। अब जैसे चार्ट के अंदर अपन को ग्रिड लाइन शो कराना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, तो हमको नहीं रखना है। यहाँ पर आएंगे ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल वाइज और वर्टिकल मीन्स कॉलम वाइज चाहते हैं
खड़े में चाहते हैं या आड़े में, तो ये आप इस तरह से ग्रिड लाइन को शो करा सकते हैं। और भी मेजर लाइंस और ज़्यादा चाहते हैं तो हम यहाँ वर्टिकल वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज यहाँ पर ग्रिड लाइन शो कर सकते हैं। दूसरा होता है लेजेंड। या आपको ये दे रखा है कि आपके जो जैसे ब्लू कलर का है तो पारुल का है, यहाँ पर सोहन का दे रखा है, मोहन का। तो इस तरह से कलर वाइज आप स्टूडेंट नेम समझ सकते हैं। हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं, अभी हमारा बॉटम पर है, हम कॉर्नर में, लेफ्ट में, और या फिर नहीं रखना है तो आप जैसे लेजेंड पे जाएंगे, नन करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगी। यहाँ लेफ्ट में, राइट में रखना है, टॉप पे रखना है, लेफ्ट में रखना है या फिर बॉटम पे रखना है। इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लाइंस। अगर मान लीजिए हमने चार्ट लाइन वाला लिया होता तो हम ये लाइन को भी इस तरह से यहाँ से शो कर सकते थे। अब आते हैं क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट से डिज़ाइन दे रखे हैं। आप यहाँ से भी डिज़ाइन फॉर्मेट उसका सेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए एलिमेंट से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले से बने हुए कुछ डिज़ाइंस फॉर्मेट हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। आप बार का कलर चेंज करना चाहते हैं चार्ट का, तो आप यहाँ से चार्ट का कलर भी बदल सकते हैं। जो भी चार्ट का कलर लेना चाहते हैं आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। उसके साथ चार्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, आपको जो भी स्टाइल लेना है यहाँ से आप चार्ट लेंगे और आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अभी चार्ट जो है कॉलम वाइज शो कर रहा है, जैसे कि हिंदी के सब्जेक्ट पूरे शो कर रहा है, मैथ्स का शो कर रहा है, एसएसटी के और इंग्लिश के। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर शो करे, तो आप यहाँ पर स्विच रो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्विच रो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स के नाम के साथ उनके सब्जेक्ट शो होंगे। इस तरह से हम इसको स्विच कर सकते हैं, रो वाइज रखना है या कॉलम वाइज। नेक्स्ट होता है सिलेक्ट डेटा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ये कुछ डाटा है। मान लीजिए अगर आपने और डेटा रेंज बढ़ाना है तो आप यहाँ पर डेटा रेंज में जाके और आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा रेंज में। यहाँ से यदि अपन ने और सब्जेक्ट या स्टूडेंट्स बढ़ाए तो अपन डेटा रेंज दे सकते हैं। दूसरा होता है यदि मान लीजिए कोई चीज़ को ऐड कराना है तो हम यहाँ से ऐड करा सकते हैं। मान लीजिए ऐड नहीं कराना, एडिट कराना है तो आप एडिट भी करा सकते हैं। एडिट के साथ मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी फील्ड हमको डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है सिलेक्ट डाटा सोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है मान लीजिए ये चार्ट हमको चार्ट चेंज करना, चार्ट डिज़ाइन हमको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। यहाँ से आप जो भी टाइप लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम 3D टाइप लेना चाहते हैं, आप लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके करेंगे। जो भी चार्ट लेना, आपको इतने सारे चार्ट डिज़ाइन से आपको जो चार्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ से लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट इस तरह से शो करेगा। नेक्स्ट होता है मूव चार्ट। यदि मान लीजिए चार्ट जो है हमको 1 शीट पे नहीं रखना, हमको दूसरी शीट पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे मान लीजिए अपन को सेकंड शीट पे रखना है तो हम इसको मूव करा सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, मूव चार्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप चार्ट, यहाँ पे आप शीट सेलेक्ट करेंगे, शीट 2 किया, ओके किया, आप देखेंगे आपका चार्ट सेकंड शीट पे आ गया। इस तरह से हम चार्ट कंप्लीट करते हैं।